थैंक यू। तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे बेटा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आप लोगों को बताया था द टिश्यू विच कनेक्ट्स द डिफरेंट ऑर्गन और द डिफरेंट टिश्यू, जो इंटरसेल्युलर स्पेस जो प्रेजेंट होती है या बिटवीन द डिफरेंट टिश्यूज के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको जो कनेक्ट करने का काम होता है, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन करे थे और साथ में हमने करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब जब क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू किया था तो मैंने आपको दो तरह की क्लासिफिकेशन बताई थी। वन क्लासिफिकेशन विच इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी एंड सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस बुक। वी विल फॉलो ओनली द क्लासिफिकेशन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, हम एनसीईआरटी की ही क्लासिफिकेशन को फॉलो करेंगे। तो जब हमने कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करा था तो सबसे फर्स्ट टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू लिया था वो हमने लिया था लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब बच्चे आता है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो डिफरेंट टाइप का है। हमने देखा बहुत सॉफ्ट भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, जैसे ब्लड एग्जाम्पल हो गया, बहुत हार्ड होता है जैसे बोन्स हो गई, फ्लेक्सिबल होता है जैसे कार्टिलेज हो गया। ठीक है, एरियोलर टिश्यू से फर्स्ट है कि इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द सेल्स एंड फाइबर्स आर loosely arranged. ओके, तो बेटा मैंने बताया कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स एंड फाइबर्स है दे आर लूजली अरेंज्ड। किसके अंदर बेटा? इन अ सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड यानी कि नाइदर लिक्विड है नॉर सॉलिड है, तो सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। अब अगर अपन इसको सिंपली समझने के लिए देखें तो ग्राउंड सब्सटेंस जो वर्ड होता है इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं मैट्रिक्स। मैम ने कल उसके घर फोन मैम आवाज नहीं आ रही।
हाँ हाँ अभी एक या इसे या लेने से ओके तो बच्चे मैं यहाँ पे बात कर रही थी, हम दोबारा से लेंगे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। अब मेन चीज आता है कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, किस तरह का है। तो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको एक स्क्वायर में बनाऊंगी बेटा। ग्राउंड सब्सटेंस स्क्वायर में नहीं होता, लेकिन हमें कहीं तो उसको लिमिट करना है ना, वो तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, जहां पे भी जगह मिलती है वो वहां पे एडजस्ट हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू। तो हम इसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले चीज आ जाता है कि इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट थिंग मैं लिखती हूँ कि इनके अंदर, यहाँ पे वर्ड्स है ना सेल्स एंड फाइबर्स, तो मैं देखूंगी कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट में लिखूंगी सेल्स प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट जो हम टाइप ऑफ सेल्स लेंगे वो हम लेंगे बेटा विच इज कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। फर्स्ट सेल मैंने क्या ले ली बेटा, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के लिए मैं क्या लिखूंगी, दीज आर लार्ज लार्ज साइज cells responsible for phagocytosis, यानी बड़े साइज की सेल है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है दे फीड ऑन अदर सेल्स और द पैथोजन। किस पर फीड करेंगी, फीड ऑन पैथोजन। पैथोजन, पैथोज मतलब होता है डिजीज, जन मतलब जनरेटिंग, यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स पर। तो ये फैगोसाइटोसिस करती है, यानी कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द डिजीजेस। अब इसका मैं स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करती हूँ तो ये फैगोसाइटोसिस का स्ट्रक्चर, सॉरी मैक्रोफेजेस का स्ट्रक्चर मैं इरेगुलर कोई भी शेप का बना सकती हूँ इस तरह से। तो ये जो सेल बन गई बेटा, इसको मैं लिख देती हूँ मैक्रोफेजेस। तो फर्स्ट टाइप की सेल इसके अंदर हो गई मैक्रोफेजेस। सेकेंड हम कहेंगे जो सेकेंड टाइप ऑफ सेल होगी कनेक्टिव टिश्यू में, दैट विल बी फाइब्रोब्लास्ट। बेटा ये वर्ड कई जगह आएगा, फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइब्रो नहीं, ब्लास्ट वर्ड। ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रो का मतलब फाइबर और ब्लास्ट का मतलब फॉर्मिंग। तो नेचुरली फाइब्रोब्लास्ट क्या हुई, तो दीज आर फाइबर्स फॉर्मिंग सेल्स, यानी ये सेल्स फाइबर्स बनाती हैं। अब ये सेल्स किस टाइप के फाइबर्स बनाती हैं, तो मैं इसमें लिख सकती हूँ दे विल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फाइबर, यानी फाइब्रोब्लास्ट दे विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दो तरह के फाइबर्स बनाती है। वो दो तरह के फाइबर्स कौन कौन से हैं बेटा, तो वो टू टाइप के फाइबर्स जो हैं वो है, फर्स्ट हम कहते हैं व्हाइट
कोलेजन फाइबर, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज येलो इलास्टिन फाइबर. One is white collagen fiber and second is yellow elastin fiber. इसको मैं डायग्राम में बाद में ड्रॉ करूंगी, पहले मैं आपको ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में यूजुअली इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिन फाइबर. तो नाउ वी कम ऑन टू इट्स डिफरेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. तो डिफरेंस हम लोग लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ व्हाइट कोलेजन फाइबर, यहाँ पर येलो इलास्टिन फाइबर, और ये अपन ने इसका बना दिया ब्रैकेट. अब बेटा सबसे पहले व्हाइट कोलेजन फाइबर, उसके लिए फर्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगी बेटा. फर्स्ट पॉइंट जो आता है कि व्हाइट कोलेजन फाइबर फर्स्ट दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स. किसमें प्रेजेंट है बेटा? ये बंडल्स में. बंडल्स मतलब इस तरह से बंच में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स. येलो इलास्टिन फाइबर दे अकर सिंगल, ये केवल सिंगल रहते हैं. तो सिंगल मतलब इस तरह से, बस एक अकेला फाइबर, ये बंच में फाइबर प्रेजेंट होंगे, ये अकेले. सेकंड, अब आप इसको देखो, मैंने ये सिंगल बंच में बनाया है, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं बनाई, तो इसमें सेकंड पॉइंट मैं लिखूंगी दे आर अनब्रांच्ड. कि कैसे है? अनब्रांच्ड. इसमें मैंने ब्रांच बनाई है बेटा इसकी, तो मैं लिखूंगी दे हैव ब्रांचेस, या फिर दे आर ब्रांच्ड. येलो इलास्टिन फाइबर ब्रांच होते हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर अनब्रांच्ड होते हैं. व्हाइट कोलेजन फाइबर बंडल्स में मिलते हैं, येलो इलास्टिन फाइबर सिंगल मिलते हैं. थर्ड थिंग कि व्हाइट कोलेजन फाइबर किसका बना होता है? तो दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन. ये किसके बने होते हैं बेटा? कोलेजन प्रोटीन. ये आपको अंडरलाइन करना है, ये प्रोटीन का नाम है बेटा, ठीक है, कि ये कोलेजन प्रोटीन का बने होते हैं. नेक्स्ट अगर मैं लेती हूँ कि येलो इलास्टिन फाइबर किसके बने होते हैं, तो एज अ नेम इंडिकेट दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन. ये किसके बने हैं बेटा? इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए. फोर्थ डिफरेंस कि जब कोई चीज बेटा अगर आपके पास है और वो बंडल में है, तो वो आपको स्ट्रेंथ तो ज्यादा प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है. और जब कोई अकेला है, और इसका नाम भी क्या है? इलास्टिन. इलास्टिन मतलब इलास्टिक, इलास्टिक मतलब विच कैन बी स्ट्रेच, यानी जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है. इसकी इलास्टिसिटी, व्हाइट कोलेजन फाइबर की इलास्टिसिटी कम होगी लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. इसकी स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि अकेला प्रेजेंट है बेटा, है ना. यूनिटी इज स्ट्रेंथ, पढ़ा होगा ना, ये सारे साथ है इसलिए इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है. ये अकेला इसलिए इसकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है. तो मैं सिंपली व्हाइट कोलेजन फाइबर में क्या लिख सकती हूँ? दे हैव मोर स्ट्रेंथ एंड लेस इलास्टिसिटी. कि इन दे हैव मोर स्ट्रेंथ एंड लेस इलास्टिसिटी. येलो इलास्टिन फाइबर में क्या लिखूंगी? दे हैव मोर इलास्टिसिटी एंड लेस स्ट्रेंथ.
स्ट्रेंथ कम है लेकिन इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो ये वहां पे आएंगे ज्यादा नंबर में जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज्यादा जरूरत है। अब आप लोगों को पता है कि फ्लेक्सिबिलिटी की कहाँ ज्यादा जरूरत होती है, जहां पे भी मसल बोन टू बोन ऐड हो रहा है। बेटा जिसने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। तो जहां पे इलास्टिसिटी की ज्यादा जरूरत होती है, इलास्टिसिटी की कहाँ ज्यादा जरूरत है, जैसे ये मेरी फिंगर है, अब इसमें मेरे को ज्यादा इलास्टिसिटी की कहाँ जरूरत है बेटा, ये ऐसे मूव होना चाहिए, है ना, ये मूव होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि ये स्किन को मैं ऊपर तक खींच लाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है कि स्किन पीछे, है ना। तो यानी जहां बोन से बोन अटैच हो रही है, और बोन से बोन कौन अटैच करता है बेटा, लिगामेंट या टेंडन, कोई आंसर दे सकता है। बोन टू बोन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू अटैच टेंडन। करता है, लिगामेंट या टेंडन। टेंडन नहीं बच्चा, लिगामेंट। लिगामेंट लिगामेंट जो होता है वो बोन से बोन को अटैच करता है, ठीक है। तो लिगामेंट में क्या ज्यादा प्रेजेंट होंगे, येलो इलास्टिन फाइबर। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे लिगामेंट, एग्जाम्पल। और व्हाइट कोलेजन फाइबर जो प्रेजेंट होंगे वो कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हम कह देते हैं कि एरियोलर टिश्यू में, जहां पे कोलेजन फाइबर है। अब ये कोलेजन क्या करता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिनके घर में बहुत एज्ड ग्रैंडफादर्स या ग्रैंड मदर हैं, यानी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम देखते हैं कि आप लोगों की ये स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होती है। लेकिन अगर किसी के यहाँ पे ऐसे वाले मतलब इतनी एज के ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो अराउंड 80s के हो रहे हैं, तो उनकी आप स्किन देखो तो वो स्किन ऐसे खिंच के अलग हो जाती है, पतली सी। देखा है, किसी ने देखा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के दादा दादी जो यस एज मैम। दादा दादी है या ग्रेट ग्रैंड, तो वो जो स्किन सेपरेट हो जाती है। गुड। हमारी स्किन क्यों नहीं सेपरेट होती, क्योंकि हमारी स्किन और मसल के बीच में कोलेजन टिश्यू प्रेजेंट है अभी। लेकिन जैसे जैसे मैं एज होंगी, 70s 80s में जाऊंगी, वो कोलेजन टिश्यू धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और एक कंडीशन आएगी जब कोलेजन बहुत कम रह जाएगा, तो मैं केवल मेरे अंदर, जिसको हम कह देते हैं रिंकल्स आ जाते हैं, तो वो स्किन सेपरेट हो जाती है मसल से। तो वो किसकी वजह से अभी हमारे में सेपरेट नहीं हो रही, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोलेजन फाइबर। फॉर्म है हमारी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कोलेजन फाइबर कम होता जाता है और उसकी वजह से रिंकल्स आने लग जाते हैं। तो वो कोलेजन फाइबर कहाँ प्रेजेंट होएगा, बिटवीन द स्किन एंड मसल। तो प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स। तो ये हम लोगों का हो गया डिफरेंस बिटवीन द व्हाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिन फाइबर। अब हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे उसी ब्लॉक में जो मैंने पहले आपको बताया था बेटा। इसमें मैं व्हाइट कोलेजन फाइबर को करने के लिए इस ड्रॉ कर सकती हूँ बेटा। तो बेटा ये जो मैं बना रही हूँ डायग्राम का स्ट्रक्चर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो बेटा। हाँ, तो ये जो मैं डायग्राम बता रही हूँ कि पहले मैंने बनाए व्हाइट कोलेजन फाइबर। तो व्हाइट कोलेजन फाइबर जो हुए इसको मैं बंडल्स में बताऊंगी बेटा। ये बंडल्स में बना दिए, ये बंडल में बना दिया। अब मैंने आपको बताया था कि फाइब्रोब्लास्ट, एक सेल मैंने आपको फाइब्रोब्लास्ट बताई थी ना, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर फॉर्मिंग सेल्स, उसे मैं कहाँ बनाऊंगी, तो उसे मैं बनाऊंगी बेटा इन फाइबर्स के ऊपर, क्योंकि वो फाइबर्स ही, वो फाइब्रोब्लास्ट ही फाइबर्स बना रही है। तो उसके लिए मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ। ये मैं सेल ड्रॉ कर रही हूँ, उसका इस तरह से। तो ये पूरी सेल बन गई है। आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करोगे बेटा, ये चीज ध्यान रखना, और ये वाला पोर्शन को रब कर दोगे, जो मैंने इसमें ये इस तरह की बनाई है वो रब कर दोगे। तो ये पूरी जो सेल हो गई दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट। और ये वाले जो टिश्यू हो गए हैं या ये वाला जो फाइबर्स हो गए हैं दैट इज कॉल्ड एज
कोलेजन फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर। उसके बाद में हमें बनाने थे बेटे येलो इलास्टिन फाइबर। तो येलो इलास्टिन फाइबर के लिए मैं सिंपली कहीं पे भी, आपकी मर्जी है बेटा, जहां आपको स्पेस दिखे वहां आप इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज येलो इलास्टिन फाइबर। ओके, अब हमने अभी तक 2 टाइप की सेल्स पढ़ी थी, वन इज द मैक्रोफेजेस, सेकेंड इज फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट यानी कि फाइबर्स फॉर्मिंग सेल। और फिर हमने पढ़ा था कि ये फाइबर्स फॉर्मिंग सेल 2 तरह के फाइबर्स बना रही है। एक जो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन प्रोटीन का बना है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसको कहते हैं व्हाइट कोलेजन फाइबर। दूसरा जो सिंगल प्रेजेंट होता है लेकिन ब्रांच है और इलास्टिन प्रोटीन का बना है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन इलास्टिसिटी कम होती है, उसको कहा जाता है येलो इलास्टिन फाइबर। अब हम थर्ड टाइप की सेल पढ़ेंगे बेटा, और जो थर्ड टाइप की सेल पढ़ेंगे दैट इज मास्ड सेल। उसको मैं बाद में ड्रॉ करूंगी। तो नेक्स्ट जो हम टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा मास्ड सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली नीट में भी आती है बेटा क्वेश्चन, और यूनिट टेस्ट वगैरह में भी आता है और ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं। तो ये मास्ट सेल जो है वो हम कह सकते हैं कि दीज आर एक्चुअली मॉडिफाइड WBCs, लेकिन मैं फिर भी अभी यहाँ पे उसको ये वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ। तो मास्ट सेल में लिखूंगी दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल which secrete 3 main substances। यानी मास्ट सेल जो है वो स्पेशलाइज सेल्स हैं जो 3 मेन सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है। तो वो जो 3 मेन सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है बेटा, तो सिंपली अगर हम देखें कि वो 3 सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट मैं लूंगी हेपेरिन, सेकंड हिस्टामिन एंड थर्ड सेरोटोनिन। 3 सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं बेटा, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। अब बात आती है कि इन तीनों का फंक्शन क्या है ना, इन तीनों का फंक्शन क्या है कि भाई ये 3 रिलीज हो रहे हैं तो इन तीनों का कोई ना कोई तो फंक्शन भी होना चाहिए। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, पहली चीज मैं हेपेरिन का फंक्शन लूंगी। हेपेरिन जो होता है बेटा, ये इसके लिए मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ एंटी कोएगुलेंट। ये वर्ड आपको नया लग रहा होगा, एंटी कोएगुलेंट। 10th क्लास में हमने एक चीज पढ़ा था, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बहुत छोटी सी पैराग्राफ में कंप्लीट हो गया था ब्लड क्लॉटिंग। एनसीईआरटी में सिंपली लिखा था कि ब्लड के अंदर स्पेशल फीचर प्रेजेंट होता है जिससे कि वो क्लॉटिंग कर देता है अगर कहीं से भी लीकेज होती है, कट हो लगता है तो। अदरवाइज वो क्लॉटिंग नहीं हो तो वो लीकेज हो जाएगी और ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और प्रेशर फॉल हो जाएगा। ये एक लाइन थी एनसीईआरटी बुक में, जिनको स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाई गई थी और जिनको एनसीईआरटी से थोड़ा डिटेल पढ़ाया गया था तो उन्होंने, टीचर ने बताया होगा दैट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आप लोगों ने सबने देख रखा है बेटा, बचपन में खूब लगी होगी, गिरे पड़े होगे तो। अगर हमारे कहीं कट लग जाता है या लग जाती है, खून बहने लगता है बेटा, थोड़ी देर बाद वो खून अपने आप जमने लग जाता है, यानी ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है और फिर वहां पे क्लॉट बनने लग जाता है।
वो क्लॉट बनना इज कॉल्ड एज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब मैंने कहा ये एंटी कोएगुलेंट है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन। तो एंटी कोएगुलेंट क्या हुआ बेटा? एंटी कोएगुलेंट को मैं कह सकती हूँ विच कैन